हाँ तो बच्चों, वर्मा क्लासेस के कॉम्पिटिटिव बैच की पढ़ाई में आप लोग का स्वागत है। मैं अजीत वर्मा आप लोग का रीजनिंग का क्लास लूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़े ही मन लगा करके, दिल लगा करके मेरे साथ इस रीजनिंग की पढ़ाई को पूरा करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि कहाँ लोग गलती कर देते हैं और कौन सा कदम उठाना सही होगा। पहली गलती तो ये करते हैं कि वो जो इसकी तैयारी है उसका टाइम गलत चूज़ करते हैं। हमारा 10th पार होता है, 12th पार होता है, फिर सभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं कोई ना कोई ऑनर्स ले करके, और तब तक अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये गलत है। 12th के एग्ज़ाम दे देने के बाद आप महसूस करते हैं कि आप तो फ्री हो गए हैं, 2-3 महीना आप फ्री आराम से एंजॉय करते हैं। ये गलत है। आपको अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी आपके 12th एग्ज़ाम के जस्ट बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये गलत धारणा है कि तैयारी ग्रेजुएशन होने के बाद करेंगे। आपकी तैयारी आपके ग्रेजुएशन के साथ होनी चाहिए। तो ये गलती ना करें। मैंने आपको जो बताया बहुत ही सोच समझ कर बात आपको बताया हूँ, आप इस पर पूरी तरह से अमल करें और बिना समय गंवाए आपकी रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है क्लॉक, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लॉक, घड़ी। और ये वो नाम है जो आप लोग सभी कोई बहुत अच्छे जानते होंगे। और इतना ही नहीं, मैं तो आज आप लोगों को ये पढ़ाने आया हूँ। आपके घर के गार्जियन, आपके सीनियर, आप जब छोटे थे तभी क्लॉक की थोड़ी जानकारी तो आपको दे ही चुके हैं। क्या क्या जानते हैं हम ऑलरेडी, पहले से क्या जानते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो हम लोग ये जानते हैं कि घड़ी में, ये अगर मैं गोल घड़ी बना लूँ तो घड़ी में 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखा होता है। ये 12, यहाँ पर आता है 3, 6, 9 और इसके अलावा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर कुछ सुइयाँ होती हैं। सुई, एक लंबी वाली और एक छोटी वाली, और एक घंटे वाली और एक मिनट वाली। ये तो हम लोग सभी को पता है, इसमें तो मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपके सीनियर, आपके गार्जियन आपको क्या समझा चुके हैं, क्या सिखा चुके हैं, उतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप लोग ये जानते हैं कि जब कोई टाइम होता है, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 का मीनिंग होता है 5, 2 का मतलब होता है 10, 3 का मतलब होता है 15, 6 का मतलब होता है 30, यानी वैल्यू में into 5, क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में 5 मिनट का समय बीतता है। इतना तो आप सभी जानते हैं, तो हम भी जानते हैं। और हम क्या जानते हैं कि अगर आप ज़रा समझें, अगर जो है मिनट वाली सुई 2 पर है और घंटे वाली सुई 6 और 7 के बीच में कहीं पर है, ये 2 पर है और घंटे वाली सुई 6 और 7 के बीच में है, तो कितना समय हुआ होगा। ये बेसिक, इतना बेसिक आप लोग को सबको जानना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते भी होंगे। तो ये 2 का मतलब होता है 10, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली और घंटे वाली। तो ये मिनट वाली सुई 2 पर है और घंटे वाली सुई 6 और 7 के कहीं बीच में है, तो निश्चित तौर पे वो समय 6:10 होता है। तो अगर मैं आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई का पोजीशन बताऊं तो निश्चित तौर पर आपको उसका टाइम बताने आना चाहिए। और अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो दोनों सुई का लोकेशन क्या होगा, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। कम से कम कुछ बेसिक नॉलेज तो आपको ऑलरेडी होना चाहिए, तब हम लोग आज इसकी शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम लोग एक सिंपल टाइप जो कि इसके एंगल से रिलेटेड होगा उसके बारे में हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग आज पहले थोड़ा ये जो सुइयाँ हैं, मिनट की सुइयाँ हैं, घंटे की सुइयाँ हैं, इसके बारे में पहले थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो आपको ये पता है कि मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा एक कंप्लीट चक्कर मार देती है। मिनट की सुई 1 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर मार देती है। और जब 1 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर मार देती है, जैसे मान लीजिए कि इनिशियल स्टेज में मिनट की सुई 12 पर है, इनिशियल स्टेज में मिनट की सुई 12 पर है, और जब ये कंप्लीट चक्कर मारती है, जब ये कंप्लीट चक्कर मार देती है और वापस 12 पे चले जाती है, तो उस वक्त ये इस पहले टाइम के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि मिनट की सुई 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट की सुई, ये मिनट की बात करता हूँ मैं, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है।
तो ये मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो कुछ बातों को तो आपको याद रखना है, और ये वो बात है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों? फिर से समझ लीजिए, क्योंकि 60 मिनट में तो कंप्लीट चक्कर मार देती है, और अगर 60 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगाती है तो पूरा का पूरा एंगल बनाती है 360, यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसको आप नोट कर ले अपने कॉपी में, मिनट की सुई के बारे में, कि वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हम बात करते हैं घंटे वाली सुई के बारे में, आवर हैंड। घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई जो है वो पूरे 12 घंटे में एक चक्कर मार देती है। 12 घंटे में एक चक्कर मार देती है, और 12 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम मिनट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाता है 720 मिनट। तो दूसरे शब्दों में ये बात बोलें कि घंटे वाली सुई जो है वो 720 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब एक चक्कर मारेगी तो 12 घंटे का समय बीतेगा। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में 720 मिनट। तो घंटे वाली सुई जो है वो 720 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 720, दैट इज हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी। हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये भी आप याद रखें आवर हैंड के बारे में। आवर हैंड के बारे में याद रखें कि वो 1 मिनट में हाफ डिग्री, आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ये दो बात को अपने दिमाग में डाल दें कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, इसको अपने पास रखें। तो हम लोग अभी तक क्या क्या जान चुके हैं? पहला तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमें कोई टाइम बता दिया जाए कि 5:20 हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में एग्जैक्ट लोकेशन आपकी सुइयों का होना चाहिए। 5:20 हो रहे हैं तो मिनट वाली सुई का लोकेशन तो फिक्स है। कहाँ पर है? 5:20 यानी कि 4 पर, यानी कि 4 पर वो फिक्स है, ना तो 4 से पीछे ना तो 4 से आगे है। और 5:20 अगर हुए हैं तो जो हमारी घंटे वाली सुई होगी वो 5 और 6 के बीच में कहीं पर अटकी होगी। उसका लोकेशन अभी फिक्स नहीं है फिलहाल, तो वो 5 और 6 के बीच में कहीं पर होगी। लेकिन 5:20 अगर हो रहा है तो मिनट वाली सुई का लोकेशन फिक्स है, वो कहाँ पर? 4 पर। अगर आपको बता दिया जाए कि भाई समय हुआ है 6:40, 6:40, तो आप भी जरा ट्राई करें, सोचें अगर 6:40 हुआ है तो कौन सी सुई का लोकेशन फिक्स है? तो मिनट वाली सुई का लोकेशन फिक्स है। अगर हमने बोला 6:40, 6:40, तो मिनट वाली सुई 8 पर फिक्स होगी, और जो हमारी घंटे वाली सुई होगी वो 6 और 7 के बीच में होगी। इतना तो आपको पहले से ही आना चाहिए। और अब आपसे दूसरी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर समय बज रहा है 5:40, समय हो रहा है 5:40, तो कौन सी सुई आगे चल रही होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी सुई आगे चल रही होगी? तो ये जो सुई होगी मिनट वाली वो 8 पर होगी, और ये जो होगी 5 और 6 के बीच में होगी। तो आगे चलने वाली सुई कौन सी होगी? मिनट वाली सुई। तो इस कंडीशन में आपको ये दो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। पहला, आपको सुइयों का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होना चाहिए। दूसरा, कौन सी सुई आगे चल रही है और कौन सी सुई पीछे चल रही है, ये आप उसी से पता लगा सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई भी समय बताया जाए तो हम दोनों सुइयों के बीच का एंगल कैसे पता कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए तो बहुत सारे फॉर्मूला भी बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आपके पास आपका कॉमन सेंस है तो आप बहुत आसानी से सभी चीज़ को कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हमारे पास ऑप्शन लिखे होते हैं 4 और हमें वो क्वेश्चन बनाने नहीं आता है, बट ये पता होता है कि इसमें 3 इसका आंसर नहीं है, तो चौथे को चूज़ हम कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आंसर हमारे सामने लिखा होता है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। हम उसको अपने कॉमन सेंस से पहचान लें, हम उसको फॉर्मूला से पहचान लें, या फिर हम उसको किसी भी ट्रिक से पहचान लें, मगर हमें आंसर को बस पहचानने का तरीका आना चाहिए। तो आज जो आपको मैं एंगल निकालने बताऊंगा, इसके लिए आज आपको कोई फॉर्मूला नहीं, जस्ट कॉमन सेंस बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा, आप दोनों स्वाद चख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि एंगल कैसे निकाला जाता है। बस आपको उसके लिए क्या याद रखना है,
आपको याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। अब चलिए अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक चीज़ और आपको नोट करना है क्या कि दो लगातार नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 2 लगातार नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो टोटल नंबर कितने हैं 12, टोटल नंबर कितने हैं 12 और टोटल एंगल कितना बनता है 360। तो 360 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से कर दें डिवाइड 360 को, अच्छा ये देखिए छोड़िए इसको, अगर ये पूरा का पूरा एंगल एक बार घूमने पे 360 बन रहा है तो ये एंगल कितना का होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री का। तभी तो ये 30, ये 60, ये 90, यहाँ से यहाँ तक 180 और पूरा घूम करके 160। तो आपको ये भी बात याद रखना है कि 2 लगातार नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 2 लगातार नंबर के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 30 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नंबर इज 30 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है, 2 लगातार नंबर के बीच का एंगल क्या होगा 30 डिग्री। अब जरा बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको बताया कि टाइम आपको दिया रहेगा, टाइम हो जा रहा है 6:40। टाइम हो रहा है 6:40। बहुत ही आराम प्यार से समझेंगे बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैंने जैसे आपको बताया 6:40 तो आप तो पहले क्लियर कर लें कि मिनट वाली सुई फिक्स होगी या घंटे वाली सुई फिक्स होगी। तो देखिए ये 5 का मल्टीपल का मैं वैल्यू बता रहा हूँ, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट। तो इसमें मिनट वाली सुई का लोकेशन एकदम से फिक्स होता है। अगर मैं 40 बोलूँ तो मिनट वाली सुई कहाँ पर फिक्स है 8 पर, मिनट वाली सुई कहाँ पर फिक्स है 8 पर। और घंटे वाली सुई जो है वो 6 पर एग्जैक्टली नहीं होगी, वो 6 से आगे बढ़ी होगी लेकिन 7 को टच नहीं की होगी, 7 से पीछे होगी, यानी कि 6 और 7 के बीच में होगी। अब हमें निकालना है कि भाई अगर ऐसा सुई का लोकेशन है, यानी कि घंटे वाली सुई जो है वो 6 और 7 के बीच में है, मिनट वाली सुई तो एग्जैक्ट 8 पर है, तो कितना डिग्री का एंगल बना होगा विदाउट फार्मूला। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तो आप सारे क्वेश्चन का जवाब अपने उंगलियों पे गिन के दे सकते हैं बिना किसी फार्मूला को लगाए हुए। और ये जानना आपको, इसका ये बेसिक जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये 8 पर है और इसको मैं 6 पर ही मान लेता हूं, अगर ये मिनट वाली सुई 8 पर है और इसको 6 पर मान लेता हूं, तो आप ये देखिए 6 से 7, 7 से 8, यहाँ पर ये 6 से 7 और 7 से 8, तो कितने नंबर पार हो गए 2, 7 और 8। हमने आपको बताया कि 2 लगातार नंबर के बीच में एंगल होता है 30 डिग्री, तो ये 2 पर गया 30 और 30 कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको पहले तो अपने मन में सोच लेना है या अपने कॉपी में लिख लेना है 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल। बट अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मिनट वाली सुई आपका एग्जैक्टली 6 पर नहीं है, लेकिन हम 6 पर मान रहे हैं कि घंटे वाली सुई 6 पर है, मिनट वाली सुई 8 पर, ऐसा मान रहे हैं। 8 वाली सुई का लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन ये घंटे वाली सुई का लोकेशन तो बदलेगा, वो तो आगे बढ़ेगा। अब बताइए अगर ये ऐसा होता इस तरह से और ये एंगल बनता तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। बट ये जब लाइन आगे बढ़ेगी तो ये यहाँ पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर हमारा एंगल छोटा होगा, कम होगा। तो कम होगा, इसके लिए हम इसको और करेंगे माइनस। अब ये कितना एंगल को कम करेगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। समय कितना बीत चुका है 40 मिनट का, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप 40 को कर दे हाफ, तो 40 का हाफ क्या होता है 20। तो ये 20 को हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, कारण समझिए, क्योंकि घंटे वाली सुई पीछे है और पीछे से सुई अगर आगे बढ़ती है तो एंगल को वो करती है छोटा, कम करती है। तो यहाँ पर 60 माइनस 20, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री। तो ये 6:40 पर जो हमारा टाइम बनेगा उसका आंसर होगा 40 डिग्री। अभी तो देखिए जस्ट पहला क्वेश्चन है, अभी आप थोड़ा और प्रैक्टिस करते रहें, आप भी बड़े आराम से बना सकते हैं। अब आप क्या देखते हैं कि आपके ऑप्शन में तो 40 डिग्री दिया ही नहीं है, हमारा आंसर तो 40 डिग्री आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए कभी कभी ये होता है कि एंगल ये वाला ना दे करके ये बाहर वाला एंगल दे देता है ऑप्शन में। तो अगर आंसर 40 नहीं है तो कितना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि एंगल को 360 से माइनस कर देना है। 360 माइनस 40 दैट इज, या तो इसका आंसर 40 डिग्री हुआ या तो इसका आंसर 320 डिग्री हुआ। तो ये होता है तरीका। अब देखिए एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन देखेंगे तो शायद आपको और मामला क्लियर हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, समय हो रहा है 8:20। समय क्या हो रहा है 8:20। तो चलिए धीरे धीरे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। पहले आप बताएंगे कि कौन सी सुई फिक्स होगी,
तो मिनट वाली सुई फिक्स होगी। कहाँ पर फिक्स होगी भाई मिनट वाली सुई? 4 पर। मिनट वाली सुई कहाँ फिक्स होगी? 4 पर। और घंटे वाली सुई फिक्स होगी 8 और 9 के बीच में कहीं पर होगी। तो आप यहाँ से 4 से लेकर के 8 तक जाएं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं 8 पर है नहीं, मानते हैं, बाद में कुछ प्लस माइनस करेंगे। तो 4 से 8 पे जाएं, 4 से 5 6 7 8, 4 नंबर आया, 5 6 7 8 4। और इस 4 में आपको पता है 2 लगातार नंबर के बीच का एंगल 30 डिग्री होता है। तो इस 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आप धीरे धीरे नहीं करेंगे, तुरंत काउंट करेंगे, तो यह तो 120 डिग्री। तो आपका आंसर में पहला ये सेटिंग आ चुका है 120 डिग्री का। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला नहीं बताने वाला आज थोड़ा आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और आप बड़े बड़े क्वेश्चन को अलग टेक्निक से बिना उसको सॉल्व किए बना सकते हैं। इसलिए आपको मेथड सिखा रहा हूँ। तो 8:20 में आपका मिनट वाली सुई फिक्स है 4 पर, क्योंकि 4 मतलब 20, और अगली सुई को हम 8 पर मान रहे हैं, है नहीं। अब देखिए, ये तो अगर 8 पे मान रहे हैं तो 4 से 5 6 7 8 4 × 30 120 डिग्री। अब आप ये समझिए इसमें कौन सी सुई आगे है। तो भाई मिनट वाली सुई तो 4 पर फिक्स है, लेकिन घंटे वाली सुई तो 8 और 9 के बीच में होगी, 8 और 9 के बीच में होगी। जरा समझिए, अब 8 और 9 के बीच में होगी, हम कहाँ मान रहे हैं 8 पर, यानी कि सुई उससे आगे बढ़ रही है, 8 से आगे 9 की ओर। अगर ये नंबर पहले ऐसा था 6 7 8, अगर हम इसको ऐसा मान रहे 8 पर मान रहे हैं, और ये एंगल हमारा हो गया 120 डिग्री, बट ये सुई इससे आगे बढ़ रही है, तो एंगल तुम्हारा बड़ा होगा। समझिए, दूसरे शब्दों में आप याद कर लें, जो भी सुई आगे होगी वह एंगल को बड़ा करने का काम करेगी अगर चेंज होती है तो, और जो सुई पीछे होगी वह एंगल को छोटा करने का काम करेगी, छोटा करने का। अभी आप देख रहे हैं कि भाई मिनट की सुई तो पीछे है, मगर इसका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो जो जिम्मेवारी बनती है वो इसकी बनती है। ये सुई कहाँ पर है? आगे 8 पर। तो आगे वाली सुई एंगल को बड़ा करने का काम करती है। कैसे? आगे बढ़ करके। तो अगर ये बड़ा करेगी मतलब ये प्लस करेगी, ऐड करेगी। कितना ऐड करेगी? तो जितना आपका मिनट है उसका हाफ। क्यों भाई हाफ? क्योंकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। तो हाफ, तो 20 का हाफ क्या होता है? 10। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो 8:20 में दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 130 डिग्री का बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, कम से कम जगह में बनाने का प्रयास कीजिए। अगर हम ये मान लें कि समय हो जा रहा है 2:40 मिनट, समय हो जा रहा है 2:40 मिनट, तो इसलिए अभी तो जस्ट आपको स्टार्ट के लिए 5 का मल्टीपल दिया जा रहा है, बाद में ये भी चेंज हो जाएगा। तो 2:40 समय हो रहा है, तो मिनट वाली सुई तो अपनी जगह पर फिक्स है। मिनट वाली सुई कहाँ पे फिक्स है? 8 पर। मिनट वाली सुई कहाँ पे फिक्स है? 8 पर। और घंटे वाली सुई 2 या 3 के बीच में है। चलिए पहले आप इस बात का जवाब सोचिए कि इस बार जो हमारी घंटे वाली सुई होगी वो आगे होगी या पीछे होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो भाई वो तो पीछे होगी, क्योंकि घंटे वाली सुई तो 2 पर है, 2 और 3 के बीच में है, और वो तो 8 पर पहुंची हुई है। तो इस बार आप जरा सोचें कि अगर हमारी घंटे वाली सुई पीछे है, तो मैं आपको बताया हूँ कि पीछे वाली सुई एंगल को छोटा करती है और आगे वाली सुई एंगल को बड़ा करती है। तो ये घंटे वाली सुई इस बार एंगल को छोटा करेगी या बड़ा करेगी? निश्चित तौर पे वो पीछे है तो छोटा ही करेगी ना। तो छोटा करेगी, तो छोटा के लिए हम एंगल जो हमारा आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे, और अगर बड़ा करेगी कोई तो उसके लिए प्लस करेंगे। तो पहले तो काउंट कर लें 2 और 8, ये 2 और 8, 2 पे ये घंटे वाली सुई मान लें और 8 पर ये मिनट वाली सुई। तो 2 से 3 4 5 6 7 8, 6 का अंतर आ रहा है। 8 में 2 गया 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 30 से, यानी कि 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 180। 30 से क्यों किया? कारण लिखा हो गया 2 लगातार नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। तो ये आपका आंसर फिलहाल अभी आ रहा है 180 डिग्री। अब आपको ये सोचना है कि अब आपको प्लस करना है कि माइनस करना है। तो आप जरा सोचिए कि जो भी ये एंगल को चेंज करने वाली हो तो घंटे वाली सुई है, और घंटे वाली सुई तो पीछे है, तो पीछे तो एंगल को ये छोटा करेगी, माइनस करेगी। कितना छोटा करेगी? तो जितना हमारा मिनट है उसका हाफ। तो मिनट कितना है? 40, उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 160 डिग्री। तो ये इसका आंसर 160 डिग्री। हाँ, तो बच्चों जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे, और उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे, और आप कोशिश करेंगे पूरे वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, कि
कि आप कम से कम टाइम में और कम से कम पेन के इस्तेमाल से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हमारा ये जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई अगर एक सीध में हो तो 1 मिनट के बाद उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 1 मिनट के बाद समय कितना बीतेगा, 1 मिनट, और एंगल किस में चाहिए, एंगल चाहिए मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब 1 मिनट का समय बीतेगा तो जो मिनट वाली सुई जो ज़्यादा फास्ट दौड़ती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना देगी। मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बना देगी, लेकिन उसका पीछा करता हुआ ये घंटे वाली सुई उसके पीछे पीछे उसी की ओर आएगी और उस एंगल को छोटा करेगी। कितना छोटा करेगी भाई, तो 1 मिनट का समय बीता हुआ रहेगा और 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये ½ डिग्री एंगल को छोटा करेगी, ½ डिग्री एंगल को छोटा करेगी और ये हो जाएगा हमारा 5.5 डिग्री का एंगल, 5.5 डिग्री का एंगल। फिर से ज़रा समझ लीजिए, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है और घंटे वाली सुई ½ डिग्री का एंगल बनाती है। जब 1 मिनट का समय बीतेगा तो मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगी और उसी 1 मिनट में ये घंटे वाली सुई उसका पीछा करते हुए ½ डिग्री एंगल को कम करेगी, यानी 6 डिग्री में ½ डिग्री एंगल को कम करेगी और हमारा आंसर हो जाएगा 5.5 डिग्री। तो 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होता है वो 5.5 डिग्री का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो अभी आज जो हम लोग सीखे एक बार फिर से हल्का रिवीजन कर लेते हैं कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 2 लगातार नंबर के बीच में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये सब सारे कंसेप्ट याद किए। जो सुई पीछे होगी और अगर वो चल रही है तो वो एंगल को छोटा करेगी और वो चलने वाली सुई अगर आगे होगी तो एंगल को वो बड़ा करेगी। और कुछ कॉमन सेंस तो हमारे पास ऑलरेडी है, किस टाइम पर सारे सुइयों का लोकेशन क्या होता है। तो इन सभी को मिला करके इस वीडियो को एक बार आप रिपीट देख लें और सारे क्वेश्चन जो भी आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ कुछ टाइम 2 बजकर देखिए कुछ समय देता हूँ आप लोग को, जैसे 3:40, 5:20, 6:35, 7:45, ये 4 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे कम से कम पेन का इस्तेमाल करके। ओके, और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कॉम्पिटिटिव का जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये आप हम पर विश्वास करें, हम पर भरोसा रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।